नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम डिटेक्टर या फिर डिमोडुलेटर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। अभी देखो, एएम डिटेक्टर और डिमोडुलेटर किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग और एक्सट्रैक्टिंग द मैसेज सिग्नल फ्रॉम द एएम सिग्नल कॉल्ड एज डिमोडुलेटर और डिटेक्टर। में जो भी हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें से हमको मैसेज सिग्नल अगर एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते कि डिमोडुलेटर या फिर डिटेक्टर। इट इज ऑकर्स एट द रिसीवर एंड। जो मॉड्यूलेटर या फिर मॉड्यूलेशन प्रोसेस वो ट्रांसमीटर साइड पे होता है, और जो डिटेक्टर या फिर डिमोडुलेटिंग प्रोसेस है वो रिसीविंग एंड में होते हैं। अभी देखो, अभी जो भी स्टूडेंट हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो उनका मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। बाद में देखेंगे कि डिटेक्टर की कौन से टाइप्स होते हैं। अभी डिटेक्टर की डेफिनेशन हमारे समझ में आई। डिटेक्टर्स मीन्स क्या है? जो भी हमारा मैसेज सिग्नल या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है? जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें से। क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन कौन सी कॉम्बिनेशन होता है? कैरियर और मैसेज सिग्नल का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमको हमारा मेन पर्पस क्या है कि उसमें से हमको सिर्फ मैसेज सिग्नल या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल अगर डिटेक्ट करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस प्रोसेस को हमने डिटेक्टर या फिर डिमोडुलेटर प्रोसेस बोला है। अब डिटेक्टर के दो टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ तो बाद में समझ में आना है डिटेक्टर टाइप्स। यहाँ पे देखो, मैं सिंपल ट्रिक्स इसके लिए ऐसी रखता हूँ कि हमारे इधर के डीएससी मीन्स क्या है, डायरेक्ट सेकंड ईयर बोलते हैं ना। ये देखो डीएस ई लिखा है मैंने। डीएससी मीन्स क्या होता है कि डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग। अभी डिटेक्टर के बाद यस मीन्स का पहला कौन सा था? स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। और दूसरा होता है ई मीन्स कौन सा था? एनवलप डिटेक्टर। ये डी मीन्स क्या है? डिटेक्टर के टाइप्स। ये तीन वर्ड आपके समझ में आया। डीएससी मीन्स क्या है? डिटेक्टर के टाइप। पहला टाइप होता है स्क्वायर लॉ, दूसरा होता है एनवलप डिटेक्टर। अभी एनवलप डिटेक्टर में दो टाइप के डिस्टॉर्शन होते हैं। अभी डीएस एक सिंपल, मैं एक एग्जांपल क्लास में देता है कि डीएससी मींस डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट आता है, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड रहता है क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है वो सेट रहते हैं ना। तो अभी डिस्टॉर्शन होने के कारण जो भी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वो सेट होते हैं, और वो जो भी डायरेक्ट सेकंड ईयर का है फिर डीएससी का स्टूडेंट आएगा वो थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड रहता है। तो जो रेगुलर के स्टूडेंट है उसमें क्या करते कि वो निगेटिव थोड़ी सी फीलिंग और भी भरते। मीन्स सभी स्टूडेंट अच्छे नहीं रहते ना, कुछ कुछ निगेटिव फीलिंग वाले रहते। तो वो निगेटिव वाले स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो डायरेक्ट सेकंड ईयर का जो ऑलरेडी स्टूडेंट है वो डिस्टॉर्टेड होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो उसमें निगेटिव थोड़ी सी फीलिंग ये भी डालते। कुछ कुछ जो निगेटिव क्लास में जो स्टूडेंट रहते हैं निगेटिव माइंडसेट के, वो और उसको डिस्टर्ब करते। बाद में वो डिस्टर्ब होने के बाद वो डीसी होता। डीसी मीन्स क्या होता है कि डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू होने के उसके चांसेस बढ़ते हैं। तो क्या हमारे ट्रिक्स है कि डीएससी मीन्स क्या होता है? डिटेक्टर टाइप्स। यस मीन्स कौन सा है? स्क्वायर लॉ। ई मीन्स के कौन सा है? एनोलॉप। और जो भी डायरेक्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट है थोड़ा सा डिस्टॉर्शन या फिर डिस्टर्बेड माइंड का रहता है, डिस्टर्ब माइंड का रहता है। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है थोड़ा सा उसमें से, और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं ना कि निगेटिव को और निगेटिव करो। तो निगेटिव करने के बाद वो पहला टाइप से हमारा डिस्टॉर्शन का निगेटिव क्लिपिंग। अब निगेटिव होने के बाद वो डीसी हो जाएगा। डीसी मीन्स क्या हो गया? वो डिसकंटिन्यू होने के ज्यादा चांसेस है, तो इसलिए हमको उसने डीसी मीन्स क्या होता है? डायगोनल क्लिपिंग। ऐसा वो टेबल हम याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता। हाँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम हमारे सिलेबस में एनोलॉग डिटेक्टर या फिर डायरेक्ट डिटेक्टर इस सिलेबस में दिया है। अभी देखो, एनोलॉग डिटेक्टर का मीनिंग क्या है? एनोलॉग डिटेक्टर एंड एनोलॉग डिटेक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज टू रिकवर ओरिजिनल सिग्नल या फिर उसको मैसेज सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, डेटा सिग्नल फ्रॉम द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जो भी है ये वेव है उसमें से क्या करना है हमको? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल या फिर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना है। उस प्रोसेस को हम एनुअल डिटेक्टर या फिर डायोड डिटेक्टर बोलते हैं। ये देखो हमारा इनपुट में क्या है? एएम वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। और आउटपुट में कौन सी लगा? मैसेज सिग्नल या फिर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। अभी जो भी एएम वेव है उसमें से हमको क्या करना है? एएम वेव किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें से हमको क्या निकालना है? सिर्फ मैसेज सिग्नल निकालना है ये आउटपुट में। तो वो जो भी प्रोसेस है हम उसको क्या बोलेंगे? एनवलप डिटेक्टर या फिर डायोड डिटेक्टर। ये सर्किट डायग्राम इसका। एक सीरीज रजिस्टर है, ये डायोड है, इधर एक डायोड दिखा है, इधर एक लो पास फिल्टर में सी और आर का कॉम्बिनेशन इधर देखा है। अभी देखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अभी
ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, अभी ये पॉजिटिव, ये देखो यहाँ पे दो साइकिल है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इन दिस डिटेक्टर डायोड ऑपरेट्स इन द लीनियर रीजन ऑफ इट्स ऑपरेशन, लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है डायोड इस केस में। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एएम सिग्नल डायोड डी इज इन द फॉरवर्ड बायस। अभी देखो ये हमारा ऐसा एएम सिग्नल है, फॉर एग्जांपल इधर में ऐसा एएम निकालता है, ये वेव है, ये हमारा एएम सिग्नल, ये इनपुट साइड में। अभी देखो ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव साइकिल, यहाँ पे मैं पॉजिटिव ऐसा साइन देता, और यहाँ पे इधर नेगेटिव। अभी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, अभी देखो ये इतना पोर्शन है, इस टाइम में ये डायोड क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है अब क्या, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा कि ये जो हमारा ए एम है। अब जब हमारा ये पॉजिटिव सिग्नल जाएगा उस टाइम डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या होता है कि पॉजिटिव सप्लाई, अगर किसी चीज का कंपोनेंट के पॉजिटिव सप्लाई को अगर कनेक्ट होता है तो उस वक्त हम उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। निगेटिव में क्या रहता है, पॉजिटिव जो सप्लाई का जो एक वायर है या फिर प्रोब है, अगर कंपोनेंट के हम निगेटिव या टर्मिनल को या प्रोब को लगाते हैं तो उस वक्त हमको उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। अभी देखो फॉरवर्ड बायस में क्या देखा हमने कि डायोड फॉरवर्ड बायस में आता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एएम। अब उस टाइम हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव मीन्स चार्ज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा उस टाइम, जो है कैपेसिटर वो क्या करेगा, एक्ट एज अ क्लोज स्विच। और बाद में ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अभी ऐसा चार्ज होना ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये डायोड रिवर्स बायस में होता हो जाएगा। और उस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और मीन्स वो एक्ट एज अ ओपन स्विच एक्ट करेगा। या यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अभी यही सेम लिखा है, ड्यूरिंग द नेगेटिव ऑफ साइकिल of AMO, diode acts as a reverse bias. In this mode, diodes acts as an open switch and capacitor C discharge through the resistor R process will be continually on. Mean charging discharging charging discharging ये प्रोसेस कंटिन्यूली चालू रहता है। अभी देखो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस मैंने यहाँ पे देखा, आउटपुट अक्रॉस द डायोड। अभी देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव के लिए डायोड ये देखो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में थोड़ा सा ये इधर डिस्चार्ज, बाद में चार्ज, बाद में डिस्चार्ज, बाद में डायोड चार्ज डिस्चार्ज, और ऐसे कंटिन्यू स्पाइक ये कंटिन्यू रहेगी। और जो आउटर पोर्शन है उसको बोलेंगे हम एनवलप। अभी देखो आफ्टर लो पास फिल्टर जो भी आउटपुट कैसा रहेगा, ये स्मूथ रहेगा, क्योंकि फिल्टर ने क्या किया है कि जो भी स्पाइक है वो हटा दिए। कौन से इसमें फिल्टर में जो भी हमारा आरसी फिल्टर है उसमें से वो सब स्पाइक हटा के आउटपुट में हमें ऐसा ऐसा क्लियर वेवफॉर्म ओरिजिनल सिग्नल और मैसेज सिग्नल आफ्टर द स्पाइक रिमूव बाय लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर का वही काम है कि फिल्टर करना मीन्स क्या है, filter means which only passes the required signal and remove the unwanted signal, उसको हम फिल्टर बोलते हैं। अब अनवांटेड सिग्नल हमारे कौन से, ये स्पाइक है, हमको रिक्वायर्ड सिग्नल कौन सा, ये आउट वाला है ना, तो स्पाइस को स्पाइक जो है वो कौन रिमूव करेगा, एलपीएस मीन्स लो पास फिल्टर। और बाद में आउटपुट में हमेशा हमारा ही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल या फिर जो मैसेज सिग्नल है एज इट इज मिलेगा। अभी देखो फॉर इफिशिएंट वर्क ऑफ द एनवलप डिटेक्टर द टाइम कांस्टेंट आरसी चोजन केयरफुली, ये जो आरसी की वैल्यू है वो क्लियरफुली चूज करना है। इफ द आरसी इज टू स्मॉल द कैपेसिटी डिस्चार्ज टू क्विकली देन आउटपुट फॉलो द कैरियर रिपल, ये रिपल जनरेट हो जाएंगे कैरियर में, तो इतना भी स्मॉल ये मत चूजो। बाद में ये आरसी टू लार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज टू स्लोली कॉजिंग डायगोनल क्लिपिंग, अगर ये आरसी ज्यादा भी हो गया तो भी प्रॉपर नहीं, मीन्स कैसा वो आइडियली कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देखा है हमने कि ज्यादा स्लो, आरसी टाइप स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लार्ज भी नहीं होना चाहिए। तो आरसी आइडियली आरसी मच लेस देन 1/FC, मच लेस देन आरसी मच लेस देन एफएम। अभी एफसी मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी, आर मीन्स लोड रजिस्टर, सी मीन्स कैपेसिटर एंड एफएम मीन्स मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी या फिर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये आइडियली ऐसा होना चाहिए, मीन्स ये जो दिखा है ना, ये ऐसा कंडीशन आइडियली होना चाहिए, तो भी ये इफिशियंट वर्क करेगा सर्किट। अदरवाइज ये कुछ तो रिपल या फिर डायगोनल क्लिपिंग ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, ये समझ में आ गया हमारे की वर्किंग, हमारा समझ में आ गया कि डायोड बेटा। अभी डिस्टॉर्शन इन द
एनवलप डिटेक्टर में कौन कौन से टाइप के डिस्टॉर्शन होते थे? पहला होता है हमारा नेगेटिव क्लिपिंग और दूसरा होता है डायगोनल क्लिपिंग। पहला होता है कौन सा? नेगेटिव पिक क्लिपिंग और दूसरा होता है डायगोनल क्लिपिंग। अभी देखो पहला होता है नेगेटिव पिक क्लिपिंग। अभी ये कौन सा है हमारा? ट्रांसमिटेड वेव ऐसा 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 आ गया। बाद में रिसीव्ड साइड में देखो आप, एक्चुअल में जैसा ट्रांसमिट है एज इट इज इधर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैसा का इधर तो गया, लेकिन यहाँ पे निगेटिव जो पिक है, ये देखो ये पॉजिटिव पिक एज इट इज आ गया, निगेटिव पिक ये वाला पोर्शन आप इधर देखो, ये वाला, ये पोर्शन कैसा क्लिप होगा ना इतना, तो क्लिप हो गया मीन्स क्या हो गया कि क्यों क्यों क्लिप हो गया कि ओवर मॉड्यूलेशन मीन्स क्या है? अगर 100% से ज्यादा मॉड्यूलेशन होगा तो मीन्स ओवर मॉड्यूलेशन कब रहता है कि एम इज ग्रेटर देन एसी। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल इज बहुत सारा ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल है, तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं उसको? ओवर मॉड्यूलेशन। अभी ये देखा है हमने कि अभी निगेटिव पिक क्लिप हो गया, ये वेवफॉर्म क्लिप हो गई मीन्स क्लिप होना मीन्स क्या होता है कि रिमूव होना, रिमूव हो गया तो उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो लॉस हो जाएगा। तो ये थोड़ा या डिसएडवांटेज है इसका। बाद में the negative peak clipping distortion occurs when there is over modulation means greater than 100% modulation effect of the detected signal. These distortion can be reduced by choosing the proper RC time constant. मैंने पहले बोल दिया था कि RC की वैल्यू आइडियली कितना होना, वो फार्मूला हमने देख लिया, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अभी दूसरा होता है हमारा डायगोनल क्लिपिंग। डायगोनल मीन्स कैसा? ऐसा डायगोनल मीन्स ऐसा ये होता है ना, ऐसा क्लिपिंग डायगोनल मीन्स ऐसा क्रॉस थोड़ी सी लाइन, या हम उसको टेढ़ी लाइन बोलते हैं। तो डायगोनल के ये यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड देखा है, यहाँ पे टाइम है, और देखो यहाँ पे ये वेवफॉर्म देखो आप, थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं क्लियर कर लेता। ये वेवफॉर्म ऐसी गई ऐसी गई ऐसी गई, और बाद में कैसा है ना, एक्सपेक्टेड में आउटपुट में कैसी आनी चाहिए थी? ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में कैसी आ गई? वो डायगोनल क्लिप हो गई ना। तो एक्चुअल आउटपुट ऑफ दिस डायगोनल क्लिपिंग मीन्स एक्सपेक्टेड क्या था? ऐसी जाने के बाद ये ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन रियल में कौन सी मिल गई हमको? ये यहाँ पे ऐसी मिल गई डायगोनल क्लिपिंग। Diagonal clipping occurs when the RC time is too large. The capacitor discharge too slowly through the resistor. Because of this, the output cannot follow the fast downward changes of the envelope. Result in detected signal becomes clip along the diagonal line. Condition क्या रहेगा कि आरसी मच ग्रेटर देन 1/FM। ये कंडीशन अगर रही तो वही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मीन्स क्या होगा कि हमारा जो आरसी टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उस वजह से कि जो भी द कैपेसिटर डिस्चार्ज टू स्लोली थ्रू द रजिस्टर, बिकॉज ऑफ दिस द आउटपुट कैन नॉट फॉलो द फास्ट डाउनवर्ड चेंजेस ऑफ द एनवलप। मीन्स जैसा जैसे डाउनवर्ड जाएगा वो, क्योंकि आरसी टाइम कांस्टेंट बहुत लार्ज है तो वो बरोबर कोऑर्डिनेशन नहीं है उसमें, तो उस वजह से डायगोनल क्लिपिंग होता है। तो उसका भी रीजन है कि प्रॉपर आरसी की वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है। होप करता है कि बहुत सारे बातें समझ में आए हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।